सो हेलो गाइस। नाउ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट ट्रोप्स इन द कॉमिक बुक वर्ल्ड इज़ जब हमें देखने को मिलते हैं कि एक ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं जिनकी स्टोरी में हमें जानने को मिलता है कि दे आर इन पर्टिकुलरली फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। एंड आई नो अ लॉट ऑफ देम कुड बी रेपिटेटिव एंड बोरिंग, बट अगर इस पर्टिकुलर ट्रोप को अच्छे से लिखा जाता है और हमें बेहतरीन राइटिंग देखने को मिलती है, देन इट कैन मेक इनटू सम फैंटास्टिक स्टोरीज। और इस वजह से आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ को डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसे कॉमिक बुक हीरोज़ को डिस्कस करने वाला हूँ जो पर्टिकुलरली प्लैनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, सुपरमैन। डू आई रियली हैव टू स्ट्रेच दिस? अब मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि सुपरमैन को इस लिस्ट में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आई हैव टू, बिकॉज ही इज़ द वेरी ब्लू प्रिंट ऑफ एवरी सुपर हीरो एंड ही इज़ द वेरी ब्लू प्रिंट ऑफ दिस ट्रोप। जहाँ हमें पता है कि किस तरीके से काल एल क्रिप्टॉन के सबसे लास्ट सर्वाइवर्स में से एक निकल के आता है, हु वाज सेंट टू अर्थ एज अ बेबी, जहाँ वो स्मॉलविल में बड़ा हुआ और सन के एक्सपोजर के वजह से जो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे, जो उसकी फिजियोलॉजी थी, वो मोस्ट क्रिप्टोनियंस को सरपास करते हुए हमें नजर आई एंड मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन हिज रियलिटी। जहाँ बेसिकली हमें ऐसे कई ही कम स्टोरीज देखने को मिली हैं दैट एक्चुअली कवर्स द इनर स्ट्रगल ऑफ हिम बीइंग अ क्रिप्टोनियन बट बिलीविंग ही इज़ अ ह्यूमन। लेकिन ये स्टोरीज जब भी हमें देखने को मिलती हैं तो ये स्टोरीज काफ़ी अच्छे तरीके से उसके ह्यूमैनिटी के साइड को शो करते हुए हमें नजर आती है, विच इज़ समथिंग नॉन कॉमिक बुक रीडर्स आर मिसिंग आउट ऑन। जहाँ बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आता है जो कि है तो एलियन, बट फिर भी ऐसी गॉड लाइक एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो हर किसी ह्यूमन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ह्यूमन निकल के आता है। वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है और वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है एंड ही इज़ द वेरी वेसल ऑफ होप, दैट्स वाई ही इज़ सच अ ग्रेट कैरेक्टर। और उस मामले में अगर देखा जाए तो इस ट्रोप की जब बात निकल के आ रही है तो मुझे सुपरमैन को एटलीस्ट मेंशन तो करना ही पड़ेगा। नंबर 9, कैप्टन मार्वेल। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ओरिजिनल कैप्टन मार्वेल की, जो एक्चुअली में एक क्री सोल्जर था, यानी कि वो क्री एम्पायर से बिलोंग करता था, हु वाज एक्सट्रीमली वेल ट्रेन्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट। जहाँ बेसिकली मार्वेल को अर्थ पे भेजा ही गया था एज अ स्पाई टू बेसिकली सी इफ दिस प्लैनेट कुड बी अ थ्रेट टू अदर स्पीशीज आउट देयर इन द गैलेक्सी। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पे ऐसी चीज़ें तो हैं नहीं जो दूसरे प्लैनेट्स को थ्रेट कर सके या दूसरे गैलेक्सीज को थ्रेट कर सके। और अर्थ के कह सकते हो कि ओवरऑल नेचर को देखते हुए, ह्यूमैनिटी को देखते हुए, बेसिकली जो मार्वेल था, जो कैप्टन मार्वेल था, वो अर्थ से कह सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट डेवलप कर लेता है एंड स्टार्टेड टू ऑपरेट एज बोथ अ रियली ग्रेट क्री सोल्जर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ प्लैनेट अर्थ। जिसकी वजह से मार्वेल हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला जो मोस्टली तो कह सकते हो कि आउटर स्पेस में ही ऑपरेट करता था, बट अर्थ को जब कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ी तब वो वहाँ मौजूद था। और इसी वजह से कैप्टन मार्वेल एक काइंड ऑफ अंडररेटेड कैरेक्टर निकल के आता है, बट ही वाज एक्चुअली रियली ग्रेट। नंबर 8, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। नाउ देयर हैज़ बिन मल्टीपल ग्रीन लैंटर्न्स जो ह्यूमंस निकल के आते हैं और उन्हें मेनली अर्थ के सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जितने भी ग्रीन लैंटर्न्स हैं वो सुपर हीरोज़ हमें देखने को मिले हैं, गुड गाइज देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन ग्रीन लैंटर्न्स को इग्नोर कर देना तो दे आर सिंपली एलियंस फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। किलोवैग हमें बोलोवॉक्स प्लैनेट से देखने को मिला है। क्राइसिस के दौरान उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था, बट ही वॉज एबल टू सेव दी सोल्स ऑफ हिज पीपल इन हिज रिंग। सोदामयत हमें डैक्सम प्लैनेट से देखने को मिला था, जो ऑलरेडी सुपर ह्यूमन लेवल एबिलिटीज पजेस करता था एंड वाज प्रोफेसाइज्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ग्रीन लैंटर्न ऑफ ऑल टाइम। मोगो एक लिटरल प्लैनेट निकल के आता है जो ग्रीन लैंटर्न है। सो द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। कह सकते हो कि इन जनरल हमें कई सारे ग्रीन लैंटर्न्स देखने को मिले हैं जो गुड गाइज हैं, जो सुपर हीरोज़ हैं, जो एक्चुअली में अर्थ से बिलोंग करते नहीं हैं, जो सिंपली एलियन निकल के आते हैं। सो ऑफ कोर्स आई हैव टू इंक्लूड देम। नंबर 7, स्पॉन। ईजली दी मोस्ट आइकॉनिक हीरो फ्रॉम इमेज कॉमिक्स, जहाँ स्पॉन हमें ओरिजिनली एक हेल ब्लेजर देखने को मिला था जो मर जाता है और उसी का कह सकते हो कि रिवाइवल हमें देखने को मिला। जहाँ एल सिमंस नाम का एक बंदा रहता है जिसका काफ़ी ब्रूटली मर्डर होता है, वो हेल में जाता है। वहाँ वो डेविल मेल बॉलगिया से एक डील करता है कि उसे अर्थ पे वापस जाना है और इस डील को मेल बॉलगिया कह सकते हो कि मान तो जाता है, लेकिन ही ऑल्सो प्लेड हिम, क्योंकि वो उसके बॉडी के विद इन स्पॉन को भी रेजरेक्ट कर लेता है, resulting in two individuals existing as
वन। और उस मामले में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली उनमें से स्पॉन अर्थ से बिलोंग ओरिजिनली नहीं करता था, ही वाज कम्प्लीटली एलियन, ही वाज अ हेल स्पॉन। और उस मामले में अगर देखा जाए तो उसे यानी कि स्पॉन को अर्थ पे पर्टिकुलरली भेजा ही जाता है ईविल सोल्स को हेल में भेजने के लिए, जल्दी भेजने के लिए। बट इवेंचुअली स्पॉन कह सकते हो कि प्लैनेट अर्थ के फाइटर की तरह अराइज होते हुए हमें नजर आता है, एंड ही इवन गो अहेड एंड वेंट वॉर अगेंस्ट बोथ हेवन एंड हेल। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो जब बात निकल के आ रही हो ऐसे हीरोज़ की, ऐसे कैरेक्टर्स की जो अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं, तो स्पॉन उनमें सबसे कूलेस्ट नाम में से एक है। नंबर 6, जेनिसवेल। Since we already discussed the father, so let's now talk about his even more capable son. जेनिसवेल हमें ओरिजिनल कैप्टन मार्वल का बेटा देखने को मिला है, जिसकी मदर एक इटर्नल थी और इसी वजह से उसके पास बोथ क्री और इटर्नल फिजियोलॉजी निकल के आती है। जहाँ फिर आगे चल के वो नेगा बैंड जो काफ़ी पावरफुल आर्टिफैक्ट्स है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, उसके साथ भी खुद को मर्ज कर लेता है, रिजल्टिंग इन हिम हैविंग नियर ऑमनी प्रेजेंस। तो ओवरऑल जेनिसवेल एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन साथ ही साथ वो हमें काफ़ी ज़्यादा वेल रिटर्न और इन जनरल एक ब्रोकन और फ्लॉड इंडिविजुअल देखने को मिला है, जो कॉन्स्टेंटली मेंटल स्ट्रगल के थ्रू गुजरते हुए हमें नजर आया है। जहाँ मोस्टली जेनिसवेल एक क्री सोल्जर के तौर पे हमें ऑपरेट करते हुए नजर आता था, बट वो अर्थ के साथ भी कह सकते हो कि कनेक्शन बिल्ड कर लेता है अपने फादर के वजह से, अपने फादर के लेगेसी के वजह से। और इस वजह से जेनिसवेल उन गिने चुने अंडररेटेड सुपर हीरोज में से एक हमें देखने को मिला है, जो एक्चुअली में अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अर्थ को कह सकते हो कि वो प्रोटेक्ट करते हुए हमें नजर आया। इवन जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती जाई है, हमें कह सकते हो कि इसकी स्टोरीज और भी ज़्यादा इंसेन बनते हुए नजर आई है, एंड एक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एंड भी हमें इसका देखने को मिला है। नंबर 5, स्टारफायर। नाउ इट्स नो सरप्राइज कि प्रिंसेस कोरिएंडर से हर कोई फेमिलियर है, जो ओरिजिनली टैमरन प्लैनेट से बिलोंग करती थी। शी वॉज डेस्टिन्ड टू बी दी सक्सेसर ऑफ द प्लैनेट, बट जो उसकी ओल्डर सिस्टर रहती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस थी, और इसी वजह से वो ये प्लान बनाती है जहाँ एक डिफरेंट रेस की मदद से वो टैमरन पे अटैक करवा देती है। तो इसी वजह से जो किंग रहता है उस प्लैनेट का, ही हैज़ टू टर्न कोरिएंडर ओवर टू एंश्योर पीस। लेकिन वहाँ कुछ और ही होते हुए फिर हमें नज़र आता है, जहाँ स्टारफायर को कई सालों तक सेक्शुअली अब्यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इवन एक एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट बनाया जाता है जहां ये देखा जाता है कि उसकी बॉडी कितना ज़्यादा बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करना सह सकती है। इन सभी से बच के स्टारफायर निकलती है और एस्केप कर जाती है अर्थ की तरफ, जहां जाने के बाद वो मिलती है डिक ग्रेसन से, और हमें टीन टाइटन्स का भी एक प्रोमिनेंट मेंबर बनते हुए नजर आती है। शी इज़ अ फैन फेवरेट कैरेक्टर, शी इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, एंड शी इज़ अ रियली पावरफुल कैरेक्टर एज वेल। सो जब बात निकल के आ रही हो एलियंस की, जब बात निकल के आ रही हो ऐसे कैरेक्टर्स की, ऐसे सुपर हीरोज़ की जो अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं, आई हैव टू मेंशन हर। नंबर 4, सैवेज ड्रैगन, अनदर रियली पॉपुलर सुपर हीरो फ्रॉम इमेज कॉमिक्स। नाउ सैवेज ड्रैगन की कह सकते हो कि हिस्ट्री हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली है, जहाँ एक दिन अचानक से वो एक बर्निंग फील्ड में कह सकते हो कि मिला लोगों को, उसके पास उसकी पास्ट मेमोरीज की कोई भी रिकलेक्शंस मौजूद नहीं थी, एंड ही स्टार्टेड टू लिव इन अ वेयर हाउस। बेसिकली उसके एबनॉर्मल अपीयरेंस और एट्रीब्यूट्स की वजह से ऑब्वियसली लोगों को पता चल जाता है कि सैवेज ड्रैगन अर्थ से बिलोंग नहीं करता है, वो एक एलियन है, लेकिन उसे एमनीशिया था, इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। आगे चल के लेटर डाउन द लाइन वो एक पुलिस ऑफिसर बनते हुए हमें नज़र आता है और म्यूटेटेड क्रिमिनल्स से फाइट करते हुए हमें नज़र आता है, जिसके बाद वो कुछ सुपर हीरो टीम्स को भी ज्वाइन करते हुए हमें नज़र आया। और फिर हमें आगे चल के ये भी रिवील होता है कि अपनी मेमोरीज को खोने से पहले सैवेज ड्रैगन एक प्लैनेट का रूलर था, क्रिलिन्स स्पीशीज़ को वो रूल करता था एज देयर किंग, और उसका एक्चुअल नाम एम्परर कर था, जो एक काफ़ी रूथलेस इंडिविजुअल था हु वांटेड टू मेक अर्थ हिज ओन, बट इंस्टीड जब वो यहाँ पहुँचा तो उसकी मेमोरीज जा चुकी थी। तो ये चीज़ कह सकते हो कि सैवेज ड्रैगन को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक देती है इस इंटायर ट्रोप को लेके, और ये भी हमें एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर देखने को मिला है। नंबर 3, सिल्वर सर्फर। नॉरेन रैड हमें एक काफ़ी अमेजिंग इंडिविजुअल देखने को मिला था, जो ओरिजिनली जेनला प्लैनेट से बिलोंग करता था। ये जो वर्ल्ड था, ये वर्ल्ड हमें एक यूटोपिया देखने को मिला था। यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी लोगों के पास, लेकिन जो नॉरेन था वो एडवेंचर्स क्रेव करता था, वो कह सकते हो कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहता था, वो बैटल्स में का पार्ट बनना चाहता था, और उसका ड्रीम कह सकते हो कि हमें असलियत में बदलते हुए भी नज़र आया, बट एज अ कर्स, जहाँ एक दिन गैलेक्टस इस प्लैनेट पे आता है क्योंकि उसे इस प्लैनेट को कंज्यूम करना होता है। लेकिन नॉरेन गैलेक्टस के साथ ये डील करता है कि अगर वो उसके प्लैनेट को छोड़ देगा तो वो हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा, और इस चीज़ को गैलेक्टस एक्सेप्ट करता है और नॉरेन रैड को अपना नेक्स्ट
हेरल्ड यानी कि सिल्वर सर्फर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद सिल्वर सर्फर ने गैलेक्टस को ऑलमोस्ट लगभग 100 ईयर्स तक जो है सर्व किया था। नाउ गैलेक्टस इन जनरल हमें कह सकते हो कि एक विलन देखने को मिला है, बट ही इज़ ऑल्सो अ फोर्स ऑफ नेचर। लेकिन उसके कंपैरिजन में सिल्वर सर्फर डिफरेंट है। वो हमें एक प्रॉपर सुपर हीरो की तरह ऑपरेट करते हुए नजर आया है। वो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ कह सकते हो कि फाइट करते हुए नजर आया है फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। उसने भी फाइट की है। वो फैंटास्टिक फोर के साथ भी टीम अप करते हुए नजर आ चुका है। एंड इन जनरल अगर देखा जाए तो जब बात निकल के आती है कॉस्मिक हीरोज़ की, तो सिल्वर सर्फर उनमें सबसे कॉमन नेम निकल के आता है, और इसी वजह से इस लिस्ट में ये परफेक्टली फिट इन है। नंबर 2, स्टारमैन। नाउ थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ डीसी कॉमिक्स हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टारमैन का मेंटल देते हुए देखा है, और उन्हीं में से एक निकल के आता है गैविन, जो एक स्पॉइल्ड प्रिंस था कैरावेलियनाइट प्लैनेट से, जहाँ बेसिकली उसकी एल्डर सिस्टर जब उस प्लैनेट की रूलर बनती है तो वो गैविन को बैनिश कर देती है वहाँ से, और उसी के बाद से उसका काइंड ऑफ एक रिडेम्पशन आर्क हमें देखने को मिला, जहाँ वो एक एंटिटी के पास आता है, एंटिटी से उसका इनकाउंटर होता है जो काइंड ऑफ उसकी पावर्स को अनलॉक कर देता है, और उसे पता चलता है कि वो स्टार्स से पावर को चैनल कर सकता है, जिसकी वजह से वो एक सीक्रेट आइडेंटिटी लेता है और गैलेक्सी का प्रोटेक्टर बन जाता है। एंड वंस हिज सिस्टर वाज असैसिनेटेड ही वेंट बैक टू हिज प्लैनेट एंड बिकेम द न्यू रूलर नाउ। लेकिन इसके बाद हमें और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक पर्टिकुलर कॉस्मिक स्टाफ का भी कह सकते हो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ जो कॉस्मिक स्टाफ है वो कह सकते हो कि काइंड ऑफ म्योनीर से सिमिलर निकल के आता है, जहाँ कोई एक वर्दी पर्सन ही इसे यूज़ कर सकता है, और उसी के मदद से जो है स्टारमैन अपनी पावर्स को भी एम्पलीफाई करता है। सो स्टारमैन हमें कई सारे देखने को मिल चुके हैं डीसी कॉमिक्स में, और उनमें से एक पर्टिकुलरली एलियन भी निकल के आ चुका है, जो एक पर्टिकुलर डिफरेंट प्लैनेट से बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी एक सुपर हीरो में कन्वर्ट होते हुए हमें नजर आया। नंबर 1, स्कार। स्कार हमें हल्का और एक प्रिंसेस जिसका नाम कायरा रहता है उसका बेटा देखने को मिला था। ही वॉज बॉर्न ऑन द डेड प्लैनेट ऑफ सकार, जहाँ वो अपने ककून से इमर्ज्ड होते हुए ज़मीन के अंदर से निकलता है, और वो हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हुए नज़र आता है, टू द पॉइंट कि 1 साल के अंदर ही हैड ऑलरेडी ग्रोन इनटू अ यंग अडल्ट, जहाँ बेसिकली स्कार ने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्लैनेट पे बिताया था, डेड प्लैनेट ऑफ सकार पे बिताया था, जहाँ उसका इनकाउंटर जो है गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर और अपनी मदर के डेड स्पिरिट से भी होते हुए हमें नज़र आता है। कई सारी चीज़ें होती हैं, एंड ही वॉज इवेंचुअली सेंट टू अर्थ थ्रू अ वर्म होल वेयर ही कन्फ्रंटेड हिज फादर यानी कि दी हल्क, जहाँ बेसिकली इन्हीं सब के बाद इवेंचुअली जो एंड गेम हमें स्कार का देखने को मिला था वो ये था कि वो बेसिकली सैवेज लैंड के प्रोटेक्टर के तौर पे खुद को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। स्कार इवेंचुअली तो एक काफ़ी ग्रे कैरेक्टर था, बट आगे चल के हमें एक प्रॉपर सुपर हीरो में कन्वर्ट होते हुए नज़र आया, जो अर्थ पे ऑपरेट करते हुए हमें नज़र आता है, एंड ही इज़ क्लियरली नॉट फ्रॉम अर्थ बिकॉज ही वॉज बॉर्न ऑन सकार, एंड जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि कायरा इज़ नॉट अ ह्यूमन नीदर वॉज हल्क, तो उसी वजह से स्कार भी इस पूरी पूरी कैटेगरी में परफेक्टली फिट इन हो जाता है। सो गाइस, ये थी वीडियो कुछ ऐसे कॉमिक बुक हीरोज़ की जो एक्चुअली में काइंड ऑफ एलियंस निकल के आते हैं, जो प्लैनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं। बाकी तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।